नमस्कार दोस्तों, एडीआल वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, इस समय भी हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी, दिल्ली हरियाणा के भी कुछ भागों पर बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर राजस्थान के भागों पर और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर, पूर्वी भागों पर, कई इलाकों पर इस समय मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और ये अलग अलग मौसमी सिस्टम यहाँ पर दोस्तों काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मानसून भी आज काफी जो है तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मौसमी सिस्टम समझ लें तो भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव वहां पर बना हुआ है। उसकी वजह से कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना 24 जून में भी हमें नजर आ रही है। इसके अलावा जो सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर था, ये आगे बढ़कर यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश से और गुजरात के भागों की तरफ आगे लगातार मूव कर रहा है। और ये मूव करता हुआ यानी कि इसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां हैं वे गुजरात के भागों पर, उत्तरी महाराष्ट्र के कई भागों पर बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन फिलहाल उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है और ये सिस्टम भी दोस्तों धीरे धीरे यानी कि ये पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुआ है। और इसे अगर हम बोले कि कुछ हिस्सा इसका बिहार पर भी है तो वो गलत नहीं होगा। और ये सिस्टम आगे जो है वो बढ़ने वाला है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ। तो यही सिस्टम अब मानसून को आगे की तरफ जो है पहुंचाएगा। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन अरब सागर पर भी बनेगा, जिसकी वजह से कई भागों पर जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भाग है वहां पर काफी जबरदस्त बारिश जो है होगी। और इस समय भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जो है यहाँ पर भारत के तटवर्तीय भागों पर बनी हुई है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर भी जो है दोस्तों बनेगा, या बोल सकते हैं जब तक आप ये वीडियो देखें यहाँ पर बन चुका हो, लेकिन ये जाएगा कहीं पर नहीं, ये रहेगा यहाँ पर ही बंगाल की खाड़ी पर। और ये थोड़ा सा ऊपर को होते हुए सिर्फ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर अच्छी खासी भारी बारिश करेगा। तो इस तरह से जो मौसमी सिस्टम है वे रहेंगे। और जो मानसून है देखिए आज भी कई भागों पर जो है वो आगे बढ़ा है तेजी के साथ। और अगले कुछ समय के दौरान यानी कि 25-26 जून तक कई भागों पर आगे उसके बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो मानसून की अपडेट है वे किस तरह से हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मानसून दोस्तों इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुजरात के भागों पर आगे बढ़ा है। जो हम बोल सकते हैं कि सौराष्ट्र के भाग है यहाँ पर इस मानसून आगे बढ़ा है। और अंदरूनी भागों पर भी आगे जो है कई भागों पर बढ़ा है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर मानसून आगे आज बढ़ चुका है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि मैं ये अगले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भाग कवर कर चुका है और जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है जस्ट इसको ये टच कर चुका है। और इसके साथ साथ झारखंड के भी कई भागों पर मानसून आज आगे बढ़ चुका है। तो काफी अच्छी प्रोग्रेस मानसून ने आज की है। और अब जो है दोस्तों ये मानसून जो बचे खुचे भाग पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, यानी कि अब ये यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर गुजरात के भागों पर भी इस तरह से आगे बढ़ेगा, यानी कि दोनों तरफ से ही अब इसकी प्रोग्रेस होगी, पश्चिमी भागों से भी और पूर्वी भागों से भी, क्योंकि गुजरात के भागों पर बारिश चल रही है लगातार। और यहाँ पर भी आगे इसके बढ़ने की संभावना काफी हद तक अधिक है। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश चल रही है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। तो यहाँ पर भी मानसून जो है आगे बहुत जल्द ही अब बढ़ने वाला है। काफी लंबी छलांग मानसून जो है वो लगाने वाला है। तो इस तरह से मानसून का जो प्रदर्शन है वो रहा है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर आने वाली 24 जून की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 24 जून में भी शुरुआत हम भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों की ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो देखें दोस्तों मौसम साफ रहेगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान पर। लेकिन कुछ मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है। मॉइस्चर क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि एक तो दोस्तों
ऊपर देखिए पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ है, तो उसका तो कोई खास ज्यादा असर इन राज्यों पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो असर है ये दो जगह से आ रहा है, यानी कि जो मॉइस्चर है, एक तो यहाँ पर सर्कुलेशन है बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर, तो यहाँ से नेपाल के थ्रू कुछ मॉइस्चर उत्तराखंड के थ्रू भी आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे आ रहा है। दूसरा, जो सर्कुलेशन गुजरात के आसपास के भागों पर है, इसकी वजह से भी अरब सागर का मॉइस्चर इस तरह से राजस्थान के भागों से होता हुआ ऊपर की तरफ जो है पहुंच रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इन राज्यों पर हाल ही में बारिश की गतिविधियां हुई हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, तो यहाँ पर हवाओं में काफ़ी नमी है। तो जब सुबह से सूरज निकलता है, धूप जमीन पर पड़ती है, तो वापसीकरण होता है, यानी कि जो नमी है वो ऊपर की तरफ उठती है, और शाम के समय जो है उनके यानी कि जब भी होता ही है इस तरह की स्थिति, वो शाम के समय होती है, तो शाम के समय उनके बादल बनते हैं, और बादल बनकर जो है वे दिखते हैं इन राज्यों पर, कई भागों पर बारिश करते हैं। और उसके अलावा भी कुछ मॉइस्चर यहाँ से आता है, कुछ मॉइस्चर यहाँ से आता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कल भी हम बोल सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यानी कि नजर आ रही है। और इसमें यानी कि बादल तो कई भागों पर देखने को मिलेंगे। इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फरीदकोट, तरन तारण, जालंधर, लुधियाना, और इसमें हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर, दिल्ली के भागों पर भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से लगाकर आगरा, मथुरा और बदायूं, संभल, जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर यानी कि बादल दिखेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो जो यानी कि यहाँ पर जो मॉइस्चर आएगा, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन भागों पर हो सकती है। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, हालांकि जो मॉडल है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है इस बारिश को, लेकिन यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार बनेंगे। इसमें हम बोल सकते हैं कि सीतापुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात, अयोध्या से लगाकर और लखनऊ के आसपास के भागों पर, तो यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसके साथ साथ राजस्थान की अगर बात करें, तो राजस्थान पर भी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन जोधपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, जालोर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर मेघ गरज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और यहाँ से बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर भी जो मॉइस्चर है वो आगे की तरफ आ सकता है, और इन भागों पर भी कुछ मेघ गर्ज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें, तो गुजरात के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। इसमें दोस्तों राजकोट, जूनागढ़, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि का द्वार और गिर सोमनाथ के कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होगी। पंचमहल, खेड़ा, गांधीनगर, महिसागर, दाहोद, सूरत, तापी, वलसाड़, नवसारी के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज और कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र की दोस्तों अगर बात करें, तो देखिए महाराष्ट्र के भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और औरंगाबाद, जालना से लगाकर और नांदेड़, परभनी, लातूर, अकोला, वासिम, परभनी और चंद्रपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, झाबुआ, रतलाम से लगाकर खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा और भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर यहाँ पर भी मध्यम दर्जे की बारिश और कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश मेघ गर्जना के साथ होने के आसार है। कई भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल और सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर के भागों पर हालांकि यहाँ पर संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं, तो थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना, श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर हालांकि संभावनाएं बारिश की कम है, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने के आसार वे हमें नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से कवधर और मुगेली
से लगाकर रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के कई भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। इसके साथ साथ बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और पटना, भागलपुर, वैशाली, गया, रोहतास से लगाकर इन भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और झारखंड पर गोड्डा, पुकुर, दुमका, साहिबगंज, लतेहर, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कई भागों पर बारिश होगी। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी, आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी और तेलंगाना के भी कई इलाकों पर, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। केरल और कर्नाटक के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। तमिलनाडु के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से जो मौसम है 24 जून में रहेगा, यानी कि इस सिस्टम की वजह से पूर्वी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 25 जून की अगर बात करें तो देखिए 25 जून में जो बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा आगे की तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे की तरफ पहुंचेगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य भागों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इधर दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर इस सर्कुलेशन का असर रहेगा, मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचता रहेगा, तो यहाँ पर कई भागों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होगी, जबकि तटवर्तीय महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। 26 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों पर बढ़ने वाली है। इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, और इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी। और मानसून, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से यहाँ पर पहुंच चुका होगा, ज्यादातर भागों को, यहाँ से गुजरात के भागों को भी कवर मानसून ने तब तक कर लिया होगा। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर और कर्नाटक, केरल और के भागों पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं बनी रहेगी। राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां फिर दोस्तों 27 जून में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश पर जबरदस्त बारिश होगी। इसी के साथ साथ 28 जून में भी जो बारिश है वो काफ़ी भयानक रूप पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र के कई भागों पर लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन उस समय तक बन चुका होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी। और सर्कुलेशन क्या दोस्तों, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर यानी कि जो अब बिहार के आसपास के भागों पर सर्कुलेशन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा और नीचे से भी मॉइस्चर आएगा, तो यहाँ पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना कई भागों पर नजर आ रही है। 29 जून में भी काफ़ी अच्छी तेज बारिश होगी और उत्तर प्रदेश से हम बोल सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। इसी तरह से 30 जून में भी अच्छी भारी बारिश होगी, 1 जुलाई में भी अच्छी बारिश होगी और 2 जुलाई में भी अच्छी तेज बारिश भारत के कई राज्यों पर, खासतौर से मैदानी, पूर्वी और मध्य राज्यों पर होने के आसार जो है हमें लगातार नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के जो तटवर्तीय भाग है यहाँ पर भी लगातार भारी बारिश कई भागों पर चलती रहेगी। तो यहाँ पर काफ़ी इस भारी बारिश के चलते काफ़ी जो है बड़ा संकट जो है बारिश की वजह से यहाँ पर हो सकता है महाराष्ट्र के भागों पर। तो इसके बारे में आप सभी को हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर आप सभी भाइयों से मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।